हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेथ ऑफ अ पार्टनर। टॉपिक क्या, ये समझिए एक तरह का पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर बिल्कुल उसी तरह का है डेथ ऑफ ए पार्टनर। डिफरेंस क्या होता है सर? रिटायरमेंट जो हम कर रहे हैं बेसिकली एक अकाउंटिंग ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद ही हमने देखा था कि 31 मार्च में किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है। डेथ का तो कुछ पता नहीं है सर, डेथ तो कभी भी हो सकती है। सो यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा सा इतना सा है कि वहाँ पर रिटायरमेंट जो हम कर रहे थे वो अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद करते थे। सारे ट्रीटमेंट्स हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जैसा भी हम करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो सारे करने के बाद किसी पार्टनर का रिटायरमेंट करते थे। बट सर यहाँ पर ना मिड ऑफ द ईयर के अंदर क्या हो जाता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब पार्टनर जो है, वो पार्टनर जो है उसकी डेथ हो गई है, वो हट चुका है पार्टनरशिप फर्म से। तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है सर? यहाँ पर पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, यानी पार्टनरशिप डीड एंड हो जाता है। अब यहाँ पर हमें जो मेन हमारा जो कैलकुलेशन का पॉइंट आता है वो आता है डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। डिसीज पार्टनर मतलब वो पार्टनर जिसकी डेथ हो जाती है उसको हम डिसीज पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो प्रिपेयर करना है वो प्रिपेयर करना है डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सर यहां पर हम उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसकी डेथ हो गई है। सर जिसकी डेथ हो गई है उसका जब हम पार्टनर्स मतलब उसका हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट का हम क्या करेंगे? सर उसका कैपिटल अकाउंट बना करके उसका जो पार्ट निकलता है, उसका जो हिस्सा निकलता है, उसका जो शेयर निकलेगा ओवरऑल करने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद, वो हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब उसका जो एग्जीक्यूटिव होगा, एग्जीक्यूटर्स यानी कि डिसीज पार्टनर जो है उसके एग्जीक्यूटर को हम वो फंड जो है ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और जो बैलेंस होगा वो उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, आपको एंड तक देखना है। हम यहाँ पर एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिसीज पार्टनर्स का। अब देखिए डेथ के केस में क्या होता है, ये अकाउंटिंग ईयर है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब एक साल तो कोई सी भी हो सकती है, 22 हो गया, ये 23 हो गया। अब मान लो एज्यूम करते हैं कि डेथ हो जाती है यहाँ आफ्टर 4 मंथ। 4 मंथ बोले तो अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि 1 अगस्त बोले आपसे, या फिर आपसे बोले 30 जुलाई, 31 जुलाई। आफ्टर 4 मंथ अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भैया हमें अब किस तरीके से उस डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो सर डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उसका जो शेयर है, उसकी जो कैपिटल है, कब उसकी जो कैपिटल यहाँ पर है 1 अप्रैल में है, उसको ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल को हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस ब्राउट डाउन के नाम से। ये हमारा ओपनिंग कैपिटल हो गया। ठीक है, अब सर ध्यान से सुनिएगा, ये सारे पॉइंट्स में डिटेल में आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट्स को डिटेल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से सुनना है, समझते हुए चलना है। आज ही इस टॉपिक को समझिए, चैप्टर में यही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ खास। अब बहुत ज़्यादा बच्चे सोचने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा टफ ये चैप्टर है नहीं। हमें क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस जो उसका है यहाँ पर उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब सर यहाँ से यानी कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक, यानी आफ्टर 4 मंथ का क्या कर दो सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे दे दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम उसे देंगे तो उसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें हैं वो अप टू यानी अप टू टिल द डेट ऑफ डेथ तक
जब तक पार्टनर की डेथ हो रही है, जिस डेट तक पार्टनर की डेथ हो रही है वहाँ तक के जो भी जो टाइम पीरियड है उसके लिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। मान लो किसी पार्टनर की कैपिटल है 1 लाख रुपए और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है 10%। तो 10% हो गया भाई, 10% हो गया, तो इसका जो इंटरेस्ट हो गया 10,000। बट ये कितने दिन का निकालना है हमें? 12 मंथ्स का निकालना है, मतलब 4 मंथ्स का निकालना है। 12, ये जो 10,000 आता है वो पूरे साल का है, 1 साल का है, उसमें से हमें 4 मंथ्स का निकालना है। तो 3.33 ये निकल के आता है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर जब तक पार्टनर की डेथ हो रही है उस टाइम पीरियड के बीच में जो भी टाइम पीरियड है इसके लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इसके साथ साथ अगर इस पार्टनर को सैलरी मिलती है तो वो देंगे, इसको कमीशन मिलता है तो वो देंगे, कमीशन मिलेगा तो वो इसको दे दिया जाएगा। ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हर जगह पर हम पढ़ते आते हैं सर, हम पढ़ के आते हैं क्या? गुडविल, कि भैया गुडविल में उस पार्टनर का शेयर, जो पार्टनर बेसिकली जिसकी डेथ हो रही है, गुडविल में उसका शेयर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, जैसा कि हम करते आए हैं, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। ये मैंने आपसे बोला कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि हमने रिटायर में किया है। अब क्या करना है, फर्म की जो गुडविल है उसमें इस पार्टनर का, जो डिसीज पार्टनर है उसका हम क्या निकालेंगे? शेयर निकालेंगे। तो डिसीज पार्टनर का शेयर निकालते हैं फर्म की गुडविल के अंदर। आ गया सर, अमाउंट आ गया, फर्म की गुडविल के अंदर इसका शेयर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो कंपनसेशन का अमाउंट है, इसको हम इसको दे देंगे। इसको देंगे क्या मतलब? इसकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बट इसके साथ साथ अब हमें करना क्या है? जैसा कि हम रिटायरमेंट में मैंने बोला कि सेम है लगभग, तो हमें करना क्या है? जो इसका शेयर आता है गुडविल के अंदर, इस कंपनसेशन को जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो कंपनसेट करेंगे किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। रेशियो कैलकुलेशन हमें किस तरीके से करना है लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। फिर से मैं आपको अगर बताऊं तो मान लीजिए 3 पार्टनर हैं ए बी सी, इनकी रेशियो है 2:1। एक पार्टनर यानी कि कौन? बी यहाँ पर बी की हो जाती है डेथ, तो भैया बचते कौन है? ए और सी, और ए और सी की रेशियो क्या बचती है? न्यू रेशियो 2:1। ये ही इनकी न्यू रेशियो होगी और ये ही इनकी गेनिंग रेशियो होगी। ये हमने पढ़ा था, यही इनकी न्यू रेशियो और यही इनकी गेनिंग रेशियो कहलाई जाएगी। तो अगर गुडविल के अंदर इस पार्टनर का शेयर आता है 12,000, तो 12,000 में से 8,000 तो ए देगा भैया और सी देगा 4,000। तो इसको हमें किस रेशियो में बांटना है? गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके साथ साथ अगर जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसके शेयर को रिमेनिंग पार्टनर्स, बचे हुए पार्टनर्स हो जाए, वो बराबर अगर बांट लेते हैं तो क्वेश्चन में बोला गया रेशियो कैलकुलेशन के लिए, अगर बी के शेयर को ए और सी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, गेन करते हैं, तो क्या होगा? तो ए का जो न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो है वो है 2/5 प्लस जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसका रेशियो है 2/5 और उसका हाफ, तो ए ले लेगा। इसी तरीके से सी का शेयर है 1/5, जो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है बी की, उसका शेयर है 2/5, उसका हाफ ले लेगा सी, यानी कि उसके शेयर को आधा आधा ये दोनों डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे। तो 2/5 प्लस 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10, इस हिसाब से 4 + 2/10 हो जाएगा और रेशियो हो जाएगी 6/10। ऐसे ही हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 1/5 प्लस 2/10, यानी कि 10 2 + 2 4/10। सो रेशियो हो जाती है 6:4, डिवाइड करेंगे 2 से तो 3:2। ये इनकी हो जाएगी न्यू रेशियो।
अब न्यू रेशियो से हम क्या करेंगे जी, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। कैसे? न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए की जो न्यू रेशियो है वो है 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो है 2/5। ए की जो न्यू रेशियो है 2/5 है और जो ओल्ड रेशियो है वो है 2/5। सो 3 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 1/5, इसकी न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो आ जाएगी। इसी तरीके से सी की भी जो रेशियो होगी 2/5 माइनस 1/5, 2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 1/5। तो इक्वल इक्वल भाई, इक्वल गेन कर रहे हैं तो सीधी सी बात है रेशियो भी गेन ही आनी है। और आप कैलकुलेट करके दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। सो यहाँ पर जब ये जिस रेशियो में भी शेयर को गेन कर रहे हैं, जो भी वो गेनिंग कर रहे हैं, गेनिंग रेशियो जो भी होगा उसके अंदर हम गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ पर कर दें। अब सर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि गुडविल का जब हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें डेट पर, है ना, टिल द डेट ऑफ डेथ वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। होगा क्या, डिसीज पार्टनर की जो कैपिटल है उसके गुडविल के अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगी और उसको जो वो गुडविल लेकर जा रहा है, जो उसका गुडविल में शेयर है, उसको देंगे रिमेनिंग पार्टनर्स, यानी कि ए और सी देंगे अपने किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो हमें यहाँ पर लिखना है सर बाय रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे हम गेनिंग रेशियो में, और यहाँ लिखना है आपको गुडविल का ट्रीटमेंट। ये क्या है, ये गुडविल है सर, ठीक है। तो उसके शेयर में जैसे ए और सी है तो यहाँ पर बाई ए इज कैपिटल एंड बाई बी सी इज कैपिटल, इस तरीके से अलग अलग जो भी उनका शेयर होता है उसको लिख के दिखा दें, ठीक है। सैलरी, इस डेट तक की जो सैलरी होगी वो यहाँ पर हमें लिख करके दिखा देनी है, अमाउंट जो भी आएगा वो लिख करके यहाँ पे दिखा देना। इसके साथ साथ अब जो होता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी कैलकुलेशन इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा पूछ ली जाती है, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन उससे पहले चलिए, उससे पहले हम कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। उससे पहले हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दी होगी। बैलेंस शीट के अंदर अगर लायबिलिटी साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिए हुए हैं, बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट दिया हुआ है, और जनरल रिजर्व अगर दिया हुआ है, IFR दिया हुआ है, तो उनका WCR, तो जिस तरीके से दिए होंगे क्वेश्चंस के अंदर, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस तरीके से दिया होगा हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। अब सर जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो सभी पार्टनर्स के बीच में होना है, ठीक है। सभी पार्टनर्स के बीच में होना है, उनकी ओल्ड रेशियो में कर देंगे पहले, ठीक है, ओल्ड रेशियो में। वैसे तो इस चैप्टर के अंदर आपसे डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है वैसे तो, बट कभी कभी आपको तीनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ सकते हैं। अगर बनाने पड़ रहे हैं तो बना देंगे, बट मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है तो भैया हमें क्या करना है, रिजर्व का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, प्रॉफिट का बैलेंस भी क्रेडिट होता है, और लॉसेज का बैलेंस होता है डेबिट। इस लॉसेज के अंदर मैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट्स को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर बैलेंस शीट के अंदर आपका एसेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है तो वो भी सेम एज इट इज, इसका ट्रीटमेंट ऐसे करेंगे। रिजर्व्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, अगर हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम उनको डेबिट कर देंगे, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट। इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो आपका प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, टू पार्टनर्स कैपिटल। अब आपको जब आपको डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के बोला जाए तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन करके उसका शेयर निकाल देना है और यहाँ पर एंट्री कर देनी है, टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब वो सी हो, बी हो, ए हो, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, यहाँ पर कर देना। तो यहाँ पर इसके क्रेडिट साइड में ये बैलेंसेस आ जाएंगे। अगर आते हैं तो क्वेश्चन के अंदर दिया होता है बाई रिजर्व्स अकाउंट। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी आपको डेट को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि सर ये तो कंप्लीट प्रॉफिट है, यहाँ पर आपका डेट का डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट ईयर का तो प्रॉफिट है, इस डेट पर रहा होगा ये प्रॉफिट, तो यहाँ पर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपका लॉस दिया हुआ है तो हम यहाँ पर दूसरी एंट्री के अंदर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस हिसाब से जो डिसीज पार्टनर है उसकी कैपिटल जो है वो हो जाएगी यहाँ पर डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। अगर ये होता है तो, अगर ये होता है तो उधर लिख देंगे, अगर वो होता है तो उधर लिख देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके साथ साथ अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर के अंदर है, इस अकाउंट से रिलेटेड, वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा, कि भैया एक बात बताओ कि ये जो 3 महीने बाद, इसकी 4 महीने बाद जो इस पर्सन की डेथ हुई है, उसका हम एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकाल पाते, क्योंकि अकाउंट्स कब बनने हैं, 31 मार्च को। सर अकाउंट तो यहाँ पर बनने हैं ना, यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि इन 4 महीने का 4 मंथ्स का प्रॉफिट क्या है। ठीक है, ये बोल रहे हैं ना कि भैया हमें नहीं पता कि इस टाइम पीरियड का प्रॉफिट बेसिकली है क्या, प्रॉफिट है या लॉस है, हो सकता है लॉस हो, बट हमें नहीं पता सर। अगर यहां पर आ गए होते तो यहां पर हम फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करते, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते, तो यहां पर हमें पता चल जाता कि इस साल का प्रॉफिट क्या रहा है, फिर हम उसमें इस पर्सन का शेयर निकाल देते और उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। अब चाहे वो प्रॉफिट होता तो क्रेडिट कर देते, लॉस होता तो डेबिट कर देते, बट यहां हमें नहीं पता सर, 4 मंथ का कोई अकाउंटिंग हम यहां पर नहीं बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट या लॉस, अब जो भी आए है ना, प्रॉफिट और लॉस हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं। तो एस्टिमेशन करते हैं हम। एस्टिमेशन जो करेंगे उसके तरीके हैं 2। ठीक है, पहला तरीका टर्नओवर बेसिस पर, पहला तरीका हम करेंगे टर्नओवर बेसिस पर। टर्नओवर का मतलब हम सभी जानते हैं सेल बेसिस पर, तो पहला जो हमारा तरीका है सर वो सेल बेसिस पर होना है। ठीक है, अब सेल बेसिस पर इस चैप्टर के अंदर, फिर से बोल रहा हूं, इस टॉपिक के अंदर, डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर यही टॉपिक है जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करेगा, सबसे ज्यादा परेशान आपको यही करेगा, इससे टफ कुछ है ही नहीं। गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ते आ रहे हो, रिजर्व्स को पहले से ही बांटते आ रहे हो। हाँ, अगर रिवैल्यूएशन अगर होता है तो रिवैल्यूएशन आपको पता है किस तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो हम यहाँ पर बाय रिवैल्यूएशन भी लिख देंगे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो। देखिए यहाँ आपको ज़्यादा मैं डिटेल में ये चीज़ें वैसे तो करा ही चुके हैं, हालांकि ये 1 शॉट वीडियो है, बट कर तो चुके हैं हम चीज़ों को। अगर प्रॉफिट होता है तो यहाँ पर ट्रांसफर कर दे। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है उसके लिए आप वीडियो जाकर देख सकते हैं एक बार फिर से। ठीक है, तो टर्नओवर बेसिस पर हम कैसे प्रॉफिट यहाँ पर एस्टिमेशन लगाएंगे। एस्टिमेशन के लिए क्या करना है हमें, इसमें क्वेश्चन में ज़्यादातर बोला जाता है, ज़्यादातर क्या बोला ही जाता है कि भैया हमें ये नहीं पता कि ये कैसे हम यहाँ 4 महीने का प्रॉफिट निकालें। तो क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा कि भैया देखो पिछले साल, ये जो पिछला साल था जो था 1 अप्रैल 2021 से 2022 तक, 31 मार्च तक, ये जो साल था, इस साल में हमने कुछ सेल की थी, सेल की थी 12 लाख रुपए की। हमने यहाँ पर 12 लाख रुपए की सेल की थी। ये डेटा दिया होगा आपको क्वेश्चन के अंदर कि भैया देखो पिछले साल हमने जो सेल की थी वो की थी 12 लाख रुपए, और यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट हुआ था वो था सर 20%। बात समझ रहे हैं ध्यान से। हमें या फिर हम या तो आपको परसेंटेज दिया होगा या फिर आपसे बोला होगा कि भाई देखो हमें पिछले साल में प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए भी हो सकता है। ठीक है, मान लो ये बोला गया कि भाई पिछले साल ना हमने सेल की थी, और जो हमने सेल की थी वहां पर हमें या तो दिया होगा परसेंटेज
कि भैया हमें पिछले साल इतना प्रॉफिट हुआ 20%, तो उसके हिसाब से देखना है। या फिर आपसे बोला जाएगा कि पिछले साल हमने सेल की थी 12 लाख रुपए की, तो वहां पर हमें 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया होगा, यहां पर आपको इस टाइम पीरियड की 4 मंथ की सेल दी होगी। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको सेल दी है 3 लाख रुपए, ठीक है। अब आपको ये डेटा दे दिया, उसके साथ साथ ये बोलेगा कि ये 4 महीने जो है जब तक पार्टनर की डेथ हुई है तब तक हमारी जो सेल रही वो रही 3 लाख रुपए। तो अगर आपको पर प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, अगर आपको प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस रेशियो को यहां पर अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन में बोला गया होगा कि भाई एज्यूम करना है आपको कि इसी जो पिछले साल जो हमारी सेल थी उसी सेल को हम यहां पर उसी प्रॉफिट रेशियो को कंसिडर करके चलना है। तो यहां पर जो प्रॉफिट हम निकालते हैं इस टाइम पीरियड के लिए, अगर आपको रेट दिया हुआ है तो भैया 3 लाख हमारी सेल रही, 20% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रहा, ठीक है। तो अगर वहां की अगर हम बात करें तो वहां 12 लाख पर 20% से 2,40,000 का प्रॉफिट हुआ। उस हिसाब से यहां पर हमें भैया 60,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ 4 महीने के लिए, ठीक है। यानी कि इस साल में हमारा, इस साल में मतलब इस टाइम पीरियड के लिए 4 मंथ्स के लिए 3 लाख रुपए की सेल पर जो हमारा प्रॉफिट है वो है 60,000 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा, जो प्रॉफिट आया है 60,000 रुपए, ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है, ना कि एक पार्टनर का। तो अब हमें क्या करना है, इसमें बी का शेयर निकाल देना। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, जो मैंने आपको केस लिया है। तो हमें ये 4 महीने का सेल तो आ ही गया है, 4 महीने का प्रॉफिट आ गया, तो डेट का तो झंझट खत्म। अब हमें शेयर निकाल देना उस पार्टनर का जिसकी डेथ हो रही है। तो भैया 24,000 रुपये उसका शेयर आ जाएगा। बात समझ में आती है? एक तरीका तो है ये। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बोला कि भैया तो रेट दे दिया है, या फिर आपको दे दिया ये कि भैया पिछले साल हमने 2 लाख रुपए का माल 12 लाख रुपए का माल बेचा और हमें 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो भैया आपको निकालनी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो कि ये रेशियो दी हुई है। अब ये नहीं दी होगी ना, ये दिया होगा फिर। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे आप, 2 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई 100। तो आपको जी ये करना है कि आपसे बोला कि भाई प्रॉफिट हुआ हमारा 2 लाख रुपये, अमाउंट दिया हुआ है, और ये 12 लाख की सेल पर हुआ था। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पर जो रेशो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो आता है 16.67%, ठीक है। उसने बोला कि आपका 16.67% यहाँ पर आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब फिर से दे दिया कि आपका 3 लाख की सेल है, तो भैया इस साल के लिए जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, इस साल के लिए प्रॉफिट होगा भाई 3 लाख, मतलब इन 4 महीनों के लिए 16.67 डिवाइडेड बाय 100। तो निकालेंगे हम 3 लाख का 16.67%, तो ये आपका आता है 50,000 रुपये। कितना था जी, 50,000 रुपये। तो उस हिसाब से बी का, जिसकी डेथ हो रही है, उसका प्रॉफिट कितना होता है, 20,000 रुपये। ये एक तरीका है टर्नओवर बेसिस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। एस्टिमेशन है सर, एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेशन है, ध्यान दीजिएगा। तो टर्नओवर बेसिस पर एक तरीका ये है। अब कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है, यहां तक क्लियर हो गया है? आई होप आपको क्लियर हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, लगता है हमें टफ है। तो अब क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कि भैया हमारी जो सेल है, कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है कि हमारी जो सेल है लास्ट ईयर में हमारी सेल रही और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रहा 20%। अब ये बोल रहा है कि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारी जो सेल है वो हर साल 10% से इंक्रीज हो जाती है। बात समझ में आती है? अब या फिर बोलता है कि 20% से इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि आपका सेल में इंक्रीमेंट दिखा दिया। प्रॉफिट के बारे में भी बोल सकता है कि हो सकता है हमारी जब 20% सेल बढ़ रही है तो 5% प्रॉफिट हमारा लेस हो जाए, या 5% प्रॉफिट और बढ़ रहा है, ठीक है।
तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। अब मैं सिंपल लेकर के चल रहा हूँ। उन्होंने बोला कि भैया हमारी जो सेल थी, हमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन से पुट नहीं करते हैं, बट हमें पढ़ के चलना है। उसने बोला कि सेल जो है हमारी हर साल ना 20% इंक्रीज होती है। अब लास्ट ईयर अगर हमारी सेल रही 12 लाख रुपए की, तो इस साल हमारी जो सेल होगी वो कितनी होगी भाई? 12 लाख प्लस 20%, तो 14,40,000 रुपये। तो 12 लाख का 20% कितना होता है? 2,40,000। तो उस हिसाब से इस साल के अंदर जो प्रॉफिट यानी जो सेल होनी चाहिए वो होनी चाहिए 14,40,000, क्योंकि ये पूरे साल के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हम इसको डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि भैया 4 महीने की सेल उनकी कितनी रही। उस हिसाब से इनकी 4 मंथ की जो सेल रही वो रही 4,80,000 रुपये। सेल बढ़ गई, जैसे भी मैंने यहाँ पर लिया था सेल का, वो तो अमाउंट लिया था, मैंने एज्यूम किया था। यहाँ पर बोल दिया है कि भैया सेल हमारी बढ़ रही है, तो सेल बढ़ जाएगी। तो भैया सर सेल हम एज्यूम करते हैं ना, हर साल में 20% बढ़ रही है। यहाँ 12 लाख थे, तो यहाँ 12 लाख का 20% इंक्रीज होकर के 14,40,000 हो जाएगी। अब ये 14,40,000 पूरी के एक साल, क्योंकि 12 लाख एक साल के लिए थी, तो 14,40,000 भी 1 लाख से एक साल के लिए है। तो डेथ हो रही है आफ्टर 4 मंथ, भैया 4 मंथ्स की निकाल लो, 4,80,000 रुपये आ गया। अब ये आ गया 3 मंथ्स का प्रॉफिट। तो इसमें क्या करो, अब नए पार्टनर जो पार्टनर है जिसकी डेथ हो रही है उसका शेयर निकाल करके यहाँ पर अमाउंट हम पुट कर देंगे। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर है। नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जब आपका प्रॉफिट शेयर आ जाएगा, मैं यहाँ पर एज्यूम करके चल रहा हूँ 24,000 को, मैं एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पर। अब क्योंकि सर ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं करते हम यहाँ पर, हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। अब डिसीज पार्टनर का शेयर निकलेगा ना यहाँ पर, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मैं आपको साथ साथ जनरल एंट्री बता करके चल रहा हूं। तो यहां पर हम बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, अगर ये प्रॉफिट आ रहा है तो, इन केस अगर ये लॉस आ रहा है, क्वेश्चन में दे दिया जाता है, 1 नंबर में आपको जनरल एंट्री पूछ लेगा, तो आप यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये हमारा क्या रहा है सर, लॉस, और लॉस से पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट होती है। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये इन केस ऑफ लॉस प्रॉफिट, और इन केस ऑफ लॉस क्या होगा, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये हम एंट्री यहाँ पर पुट करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया पहला कॉन्सेप्ट टर्नओवर बेसिस पर, ठीक है। अब दूसरा होता है हमारा टाइम बेसिस पर। वीडियो पॉज करके आप चाहे तो कॉपी कर लीजिएगा। पहला तो था हमारा टर्नओवर बेसिस, दूसरा होता है टाइम बेसिस। अब इस टाइम बेसिस को हम एवरेज के बेसिस पर भी बोल सकते हैं, ठीक है। टाइम बेसिस भी बोल सकते हैं इसको, एवरेज बेसिस भी बोल सकते हैं। अब सर टाइम बेसिस पर क्या दिया होगा, ये तो और भी सिंपल है, ये और भी सिंपल है, टर्नओवर से भी सिंपल है। अब इस केस के अंदर क्या बोला होगा आपसे कि भैया देखिए जो है सब ठीक है, पिछले साल का, ये जो इस साल का प्रॉफिट निकाल रहे हो ना, मतलब हम प्रॉफिट निकालते हैं, हम एज्यूम करते हैं एवरेज बेसिस पर, है ना, एवरेज बेसिस। तो उसमें बोला होगा कि भैया हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से, ये सिंपल बोल दिया होगा, 1 साल का, ठीक है। या तो बोला गया होगा
लास्ट ईयर के बेसिस पर। अब लास्ट ईयर के बेसिस पर क्या करना है, जैसे हमें बोल दिया भाई लास्ट ईयर में हमारा प्रॉफिट रहा, प्रॉफिट ही दिया होगा, अब तो प्रॉफिट ही दिया होगा, लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट रहा 2 लाख रुपए, ठीक है, लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट था, उसके बेसिस पर आपको इस साल के प्रॉफिट की, इस टाइम पीरियड के प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। तो बहुत ही सिंपल है कि भैया लास्ट ईयर का प्रॉफिट 2 लाख, इस साल का प्रॉफिट भी 2 लाख मान लो, तो उसके अंदर डिसीज पार्टनर जो है उसका शेयर निकालना है हमें। भाई पिछले साल का प्रॉफिट 2 लाख, तो इस साल का प्रॉफिट भी 2 लाख रुपए मान लो। या फिर आपको क्वेश्चन कंडीशन ऐसी भी दे सकते हैं, पिछले साल प्रॉफिट था हमारा 10% इंक्रीज होकर क्या था, फिर 2,20,000 रुपये हो जाएगा, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ तो। बहुत रेयर चांसेस हैं, बट फिर भी बता देता हूँ आपको। अगर उसने बोला कि भाई हमारा प्रॉफिट था लास्ट ईयर में 2 लाख रुपए और हर साल जो हमारा प्रॉफिट है वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट से 10% इंक्रीज हो जाता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट होगा वो 2 लाख की बजाय 2,20,000 रुपये होगा, 10%। अब 2,20,000 रुपये पूरे साल का है, तो हम क्या करें सर, 4 मंथ का निकालेंगे, 4 मंथ का निकालेंगे, इसके साथ साथ उसमें हम इसका शेयर निकालेंगे। बात समझ में आती है भाई? पहले निकालो 4 मंथ्स का, भाई पूरे साल का था ना 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए पूरे साल का, तो पहले 4 मंथ्स का निकालो जब तक उसकी डेथ हुई है। 4 मंथ्स का निकाल लिया, अच्छा भैया अब ये तो आ गया फर्म का प्रॉफिट, अब इसके अंदर जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका शेयर निकाल दीजिए, उस हिसाब से देगा, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा, ठीक है जी। और 6 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा, 6 3 जा 33,333 इंटू 4, डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पर आपका आंसर आता है 2667, वैसे तो 66.66 आ रहा है, मैंने इसको बढ़ा दिया है, 26,667 रुपये, 67 रुपीज़ यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये कैलकुलेशन हमें करनी है, ये पूरे साल के प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट मान लो, जब तक उसकी डेथ हो रही तब तक उसका पार्टीशन कर लो और उसके अंदर उसका शेयर निकाल दो, क्योंकि जो है अभी 4 महीने का आया, ये भी तो सभी पार्टनर्स का है, ठीक है। एक तो तरीका है ये, दूसरा है एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट बोल दिया आपसे कुछ ईयर्स का, बोला भाई पिछले साल के 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बराबर आपको प्रॉफिट मान लेना है, तो पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट से 4 साल के आपको प्रॉफिट्स दिए होंगे, ठीक है, पिछले 4 साल के आपको क्या दिए होंगे, प्रॉफिट्स दिए होंगे, तो आपको क्या कर लेना है, उनका एवरेज निकाल लेना है। उनका क्या निकाल देना है, एवरेज। जैसे उसने बोला भाई 4 साल का प्रॉफिट है, 4 साल के प्रॉफिट किस तरीके से हैं भाई, यहाँ पर 50,000 रुपये प्रॉफिट था, फिर उसका 40,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, फिर उसका 70,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, फिर उसका 40,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, डिवाइडेड बाई 4, एवरेज प्रॉफिट निकालो कितना भाई, 5 9 7 16 4 1 यानी कि 2 लाख रुपये, कि भैया उसका 2 लाख रुपए प्रॉफिट था, पिछले 4 साल का एवरेज अगर निकाले तो उसका 1 साल का प्रॉफिट निकल के आता है 50,000 रुपये। ये 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट का जो आपको अमाउंट देगा उसके बेसिस पर। तो भैया इस साल का प्रॉफिट आ गया 50,000 रुपये, इसमें निकाल दो इसका 4/12 4 महीने का, और इसके बाद इसका 2/5 उसका शेयर निकाल देना है। आई होप आप सभी को क्लियर है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी, बिल्कुल ये हमें करना है यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर, बस यही हमें पढ़ना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे। ये साइड ज़्यादा होती है और ये साइड हमारा बैलेंस करके आएगा टू, जैसे मान लो बी पार्टनर है, सी है, तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, डिसीज्ड पार्टनर्स, भाई उसको थोड़ी ना पेमेंट करनी है, तो वो पार्टनर तो बेचारा चला गया। डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ये जो अमाउंट है वो उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। डेथ ऑफ ए पार्टनर के अंदर यही है। इसके साथ साथ
अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको रिटायरमेंट के केस में बताया था कि भैया आप यहाँ पर इसकी या तो आप पेमेंट दिखा दीजिए या फिर उसको लायबिलिटी साइड में लिख करके दिखा दीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। या तो आप इसकी पेमेंट कर देंगे, अकाउंट तो बनाना पड़ेगा ज़रूर, एग्जीक्यूटर का अकाउंट ज़रूर बनाना पड़ेगा। चलो बना लेते हैं एक छोटा सा, इधर समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जीक्यूटर का अकाउंट जो है बना करके दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको क्या करना है, इसका जो बैलेंस है बेसिकली उसको एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। करेंगे कहाँ, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है तो ये क्रेडिट साइड आएगा, तो डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। अब या तो सर आप पेमेंट कर दें तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, या तो आपने पेमेंट कर दिया, या इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थ्रू एग्जीक्यूटर्स लोन हो जाएगा, या फिर आप हाफ पेमेंट कर दो, हाफ उसके लोन अकाउंट में कर दो, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके साथ साथ कंटिन्यूसली वीडियो आपके साथ पास आती रहेंगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए।